बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या दे रखा है आपके पास? एंथैल्पी। क्या दे रखा है बेटा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक? एंथैल्पी। एंथैल्पी के लिए बेटा जो सिंबल है वो क्या दे रखा है? डेल्टा एच। और एंथैल्पी आप लोगों के पास क्या दे रखा है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा ये क्या है आपके पास? एक स्टेट फंक्शन। क्या है बेटा ये? स्टेट फंक्शन। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी एक सिस्टम में प्रेजेंट है वो तो क्या थी आपके पास? इंटरनल एनर्जी। तो और ये क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एज हीट। वो एनर्जी जो हीट के रूप में अवेलेबल है वो क्या कहलाती है? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज डिफाइंड एज amount of energy available in substance as heat के रूप में, called enthalpy। उसको हम क्या कह देते हैं बेटा? एंथैल्पी। बेटा एंथैल्पी की एक और टर्मिनोलॉजी आती है और वो क्या होता है कि कितना हीट एब्जॉर्ब या इवोल्व हुआ है, और amount of heat absorbed or evolved during reaction at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure। ये भी क्या कहलाती है बेटा? एंथैल्पी। ये भी टर्म क्या है बेटा आप लोगों के पास है? एंथैल्पी। तो ये आपके पास एंथैल्पी का इंट्रोडक्शन था। अब एंथैल्पी में ही आगे चलते हैं बेटा। तो एंथैल्पी होता क्या है आपके पास? बेटा हम लोग क्या कहते हैं? क्या हीट आपके पास एब्जॉर्ब या इवोल्व हुई है रिएक्शन के दौरान? हम लोग कहते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। बेटा ये मेरे पास वर्किंग फॉर्मूला है। इस बेसिस पे कहते हैं कि एंथैल्पी आल्सो डिफाइंड एज enthalpy also defined as sum of internal energy and pressure volume product and pressure volume product। ये क्या कहलाता है बेटा आपके पास? एंथैल्पी। तो हम लोगों ने एंथैल्पी का इंट्रोडक्शन दिया, तीन डेफिनेशन दिए हैं बेटा। जो एनर्जी अवेलेबल है हीट के रूप में, या कितनी हीट का एक्सचेंज हुआ है, या आपके पास ये सम इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का, ये सभी क्या है बेटा आपके पास? एंथैल्पी। क्या दे रखी है बेटा ये? एंथैल्पी। हम लोग बेटा इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे टॉपिक बताते हैं। आपके पास है हीट प्रोवाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट प्रोवाइड की QV। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस दौरान वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में बदलाव करेगा। इट कॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सिर्फ इंटरनल एनर्जी में बदलाव होगा। QV है तो बेटा वो डेल्टा U के बराबर है। किसके बराबर है? वो डेल्टा U के बराबर है। इसी प्रकार से सेकंड होता है बेटा हीट प्रोवाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर मैंने हीट को कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोवाइड किया QP, तो वो सिर्फ एंथैल्पी में बदलाव करेगा, और इसको क्या कहते हैं? इट कॉज चेंज इन एंथैल्पी। इट कॉज चेंज इन एंथैल्पी। तो बेटा आप लोगों को एक बात समझाई जाती है, आपने हीट किस सेंस में दी है? कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे? कांस्टेंट अगर वॉल्यूम पे दी है तो इंटरनल एनर्जी में बदलाव है, कांस्टेंट प्रेशर पर दिया गया है तो आप लोगों के पास बेटा किस में बदलाव होता है? एंथैल्पी में बदलाव होता है। ये टर्म थी आप लोगों के पास। अच्छा, आउट ऑफ QP एंड QV, हीट प्रोवाइडेड कांस्टेंट प्रेशर और हीट प्रोवाइडेड कांस्टेंट वॉल्यूम,
इनमें से ज्यादा कब होगा काम, ये मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आप लोगों के पास बेटा। अब आप लोगों के पास आ जाता है डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन। क्या दे रखा है बेटा, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। बेटा आपको पहले ही बताया गया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी, एक इक्वेशन है। मगर आपको पता है पी डेल्टा वी क्या होता है बेटा, डेल्टा एम जी आर टी। बेटा अगर वॉल्यूम में बदलाव होता है तो वो नंबर ऑफ मोल्स में बदलाव को कंसीडर करेगा, और ये नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट है, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट। बेटा ये सिर्फ उन्हीं जो तय है सब्सटेंसेस के मोल्स को कंसीडर करेगा जो कौन सी स्टेट में है बेटा, गैसियस स्टेट में। जो कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। ये क्या होता है बेटा, Np माइनस में Nr। क्या होता है बेटा ये, Np माइनस में Nr, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के माइनस नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के। ये क्या कहलाता है बेटा आप लोगों के पास, Np माइनस में Nr। तो यहां से बेटा आपके पास एक रिलेशन निकल के आ जाती है P डेल्टा V की जगह पे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में डेल्टा mgrt, डेल्टा mgrt। बेटा ये फंक्शनल फॉर्मूला है जिसपे आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। ये क्या है, वो फंक्शनल फॉर्मूला है जिसपे आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। कंडीशन व्हेन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, वो कौन सी कंडीशन होगी, जब डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो। इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस जो होता है इन क्लोज वेसल, हम कहते हैं इन क्लोज वेसल। बेटा अगर रिएक्शन क्लोज वेसल में होगी तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है बेटा आपके पास, डेल्टा वी जीरो। ये डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा बेटा, डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। चले हम इसी से आगे चलते हैं। आपके पास कहता है सेकंड, इफ जो होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट नॉट एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, अगर बेटा ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट ही ना करे तो डेल्टा mg की वैल्यू कितनी हो जाती, जीरो। तब भी डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाता। या कहता इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसियस स्टेट के अंदर बराबर हो जाए तो देन आपके पास डेल्टा mg क्या आ जाएगा, जीरो। और आपके पास डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा यू के बराबर। बेटा मैंने कहा है कि वो कौन सी कंडीशंस होंगी जब डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। पहली कंडीशन, अगर रिएक्शन आपके पास क्लोज वेसल में होती है। दूसरी, अगर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कोई गैसियस स्टेट में ना आए। तीसरा, गैसियस स्टेट में तो आए मगर दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो, बराबर। रिएक्टेंट में जो गैसियस स्टेट के हैं वही है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के अंदर भी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे जब हम लोग एंथैल्पी का पूरा न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो ये आपके पास पॉइंट्स गए थे बेटा। अब मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है बेटा, एक तरफ तो है आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस। बेटा एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस जिसमें हीट रिक्वायर होती है। ठीक है, दैट प्रोसेस which require heat, जिसको हीट की जरूरत होती हो। आपके पास बेटा A प्लस में B दे देता है C, क्योंकि हीट चाहिए तो आप लोगों के पास यहां पर हीट होती है। यहां पर क्या होती है बेटा, हीट। जो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगी तो किसमें हो जाएगी बेटा, माइनस में हीट। किसमें हो जाएगी बेटा, माइनस में हीट। तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर A प्लस बी गिव्स C और उसमें से हीट माइनस होती है। मगर जब मैं एंथैल्पी चेंज करता हूं तो इसका साइन बदल जाता है। ये माइनस है तो ये कौन सी सेंस हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अगर डेल्टा H अलग से लिखा हुआ है
प्लस आ रहा है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन के साथ ही लिखा हुआ है तो वो क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। नेक्स्ट होता है बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस which involve liberation of heat, वो प्रोसेस जिसमें हीट क्या होती है, लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। तो बेटा A प्लस में B गिव्स C और यहां पर आता है प्लस में हीट। जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो रिएक्शन के साथ हीट प्लस होती है, मगर अगर आपने इसको अलग से दिखाया है तो बेटा सेंस बदल गई है। अब वो किस में दिखाई जा रही है, माइनस के अंदर। किस में दिखाई जा रही है बेटा, माइनस के अंदर। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H के साइन क्या होते हैं। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ जाता है आप लोगों के पास, वो आता है हीट कैपेसिटी। क्या आता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है बेटा, इसके लिए जो सिंबल दे रखा है आप लोगों ने सी ले रखा है। हीट कैपेसिटी जो होता है आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब बेटा ये वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड करती है कि अमाउंट कितना है। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज temperature of substance up to 1 डिग्री सेल्सियस। बेटा इसमें बोल रहा है कि किसी एक सब्सटेंस का तापमान 1 डिग्री बढ़ाना हो तो आपको कितनी हीट चाहिए। मगर एक बात नोटिस करने की है, मैंने यहां पर आपको ये नहीं बताया कि सब्सटेंस की अमाउंट कितनी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं है, अमाउंट ज्यादा है तो ज्यादा हीट चाहिए, अमाउंट कम है तो हीट कम चाहिए। इसीलिए हीट कैपेसिटी आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपने सी बार से रिप्रेजेंट कर दिया, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब है ये डिपेंड करती है सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस कितना है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती, इसकी डेफिनेशन आता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट मास सब्सटेंस। तो बेटा यहां पर जो सब्सटेंस है उसकी अमाउंट फिक्स कर चुका हो, यूनिट मास। वो हो सकता है 1 ग्राम हो सकता है 1 किलोग्राम हो, मगर रहेगा यूनिट। तो जहां मास फिक्स हो गया तो वो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी स्पेसिफिक के बाद आपके पास आता है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी। क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। बेटा जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है Cm, यहां मोलर हीट कैपेसिटी है बेटा, ये भी आपके पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये वो प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस कितना है। तो इज डिफाइंड एज मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज यूनिट डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 मोलर सब्सटेंस। तो बेटा यहां पर सब्सटेंस का मास फिक्स है और वो सब्सटेंस क्या है, 1 मोल। क्योंकि सब्सटेंस का मास ऑलरेडी फिक्स हो चुका है बेटा, इसलिए आप लोग इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करते हैं। बेटा इसी के साथ जो हीट कैपेसिटी है इसको मैं फिर 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, जो आपका नेक्स्ट डे का लेक्चर होगा। और वर्क डन होगा आपके पास कांस्टेंट, आपके पास वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको भी हम कंसीडर करेंगे। थैंक यू।